हम ये कह सकते हैं एक बात कि जब ये सारा काम ज्ञान नहीं कर लिया तो श्रद्धा की क्या जरूरत है? सब कुछ ज्ञान नहीं किया, श्रद्धा का हमको पता भी नहीं कि क्या हो रहा है उससे, क्योंकि उसका परिणाम सूक्ष्म है ना। और ज्ञान से ही जब आत्मानुभूति होती है तब ये पता लगता है ना कि श्रद्धा सम्यक हुई और सम्यक दर्शन हुआ। तो ज्ञान ही काफी है, फिर श्रद्धा की क्या जरूरत है अलग से? ऐसा प्रश्न नहीं होता, नहीं हुआ सभा में। यानी सारा काम, सारी भूमिका वो ज्ञान ही बनाता है श्रद्धा के लिए भी। लेकिन असलियत यह है कि ज्ञान का विषय उपादेय के रूप में जहां शुद्ध चैतन्य होता है तो वहां वो विकार को भी स्वीकार करता है। विकार को भी एक बार तो ये मानता है ना कि ये मेरे में ही है, मैंने ही मेरे में उत्पन्न किया है, मैं ही इसका उत्तरदायी हूं। ऐसा उसका एक दूसरा पहलू भी है ना। इसलिए वो दो पहलुओं पर चलता है ज्ञान। और श्रद्धा केवल एक, उसका विषय सम्यक दर्शन का विषय रागादि अथवा देहादि नहीं है, केवल एक चैतन्य ही उसका विषय है। तो सबसे पहले श्रद्धा को उस चैतन्य से चिपकना चाहिए, तब ज्ञान उसी समय अनुभूति रूप परिणित होता है। लेकिन होता यह है कि अनुभूति तो लंबे काल तक नहीं चलती। प्रथम बार जो सम्यक दर्शन होता है, उपशम सम्यक दर्शन, तो उसमें लंबे काल तक अनुभूति और आनंद नहीं चलता। तो ज्ञान तो, ये भी ज्ञान की सामर्थ्य की ही बात है कि यद्यपि चैतन्य का चिंतन आनंदमय है, ध्यान से सुनने की है बात, बहुत आनंदमय है, वैसा आनंद इसको कभी आया नहीं आया ना। तो फिर वहां से ये क्यों गया? वहीं क्यों नहीं चिपका रहा कि अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो जाता? कि ज्ञान में सामर्थ्य प्रकट तो हुई है, लेकिन अभी इतनी शक्ति नहीं है कि वो उस चैतन्य से चिपका रहे। ये भी शक्ति की है बात। यद्यपि वो मधुर है, मीठा है, स्वादिष्ट है और उसे ये चाहता है, चाहने पर भी अभी इतनी ताकत नहीं है कि धारावाहिक उसको पकड़ सके, वहां ठहर सके और अनुभव कर सके। जैसे भोजन बहुत अच्छा बना, बहुत सुंदर बना है और भूख भी हमको बहुत अच्छी है, तो हमने खाया और खाकर फिर कहने लगे बस 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 अब नहीं चाहिए। तो क्यों साहब, खराब बना है, अच्छा नहीं लगा क्या? बहुत बढ़िया बना है, बहुत सुंदर बना है, आनंद बहुत आया है, तो फिर खाते क्यों नहीं? बस बस क्यों करते हो? जब चीज बहुत अच्छी है और निरंतर खाने लायक है तो फिर खाते क्यों नहीं हो? कि मेरी ताकत इतनी ही। ऐसी ही बात ज्ञान की। ज्ञान की अभी क्योंकि अनादि की है ना आदत खेल कूद करने की, तो तुरंत इधर जैसे बालक होता है तो उसे मां का दूध पीना होता है तो चिल्लाता है और चिल्लाकर झट दूध पी के और अपना खेल करने लगता है, खेलने लगता है। तो उसी तरह से उस चैतन्य का अमृत पीकर और ज्ञान उस चैतन्य के स्थान पर बाहरी पदार्थों में खेल कूद करने लगता है। तो अब जब ज्ञान उस चैतन्य से उपयोग हटाकर दूसरे पदार्थों में चला गया तो फिर यहाँ कौन सी निशानी है कि ये जीव सम्यक दृष्टि है? क्योंकि जो अज्ञानी है वो भी पर को जान रहा हो, जो ज्ञानी है वो भी पर को जान रहा है, तो उस समय क्या गारंटी है कि ये पर को जानते समय भी सम्यक दृष्टि है, रागादि करते समय? इसकी श्रद्धा चैतन्य से चिपकी और उसका विषय केवल एक ही है। इसके विषय तो अनेक हैं ज्ञान के, तो क्योंकि रागादि रूप अपने को न जानते हुए भी उस चैतन्य सत्ता को
इसको रागादि स्वीकृत हैं, श्रद्धा को स्वीकार ही नहीं है, उसको असली चैतन्य स्वीकार है। इसलिए श्रद्धा की आवश्यकता है और वो उस चैतन्य से चिपकी हुई चलती है, चिपक कर चलती है। तो वे श्रद्धा के परिणाम जो सूक्ष्म हैं सम्यक दर्शन के, और हमको उसका पता नहीं लगता, तो फिर कैसे पता रहता है कि जब ज्ञान दूसरी ओर चला जाता है तो ये मैं सम्यक दृष्टि हूँ, ये वो उसको याद नहीं रहता होगा या भ्रम हो जाता होगा? कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि पर पदार्थ को जानते समय भी ज्ञान की भेद विज्ञान रूप सामर्थ्य समाप्त नहीं होती। इसलिए वो जानता है कि मेरा सम्यक दर्शन अविराम, ऐसा जानता है, इसलिए आवश्यकता है। और श्रद्धा ज्ञान से भिन्न गुण है, भिन्न पर्याय है, दोनों अलग अलग अपना काम करते हैं। ज्ञान श्रद्धा के कार्य को, श्रद्धा गुण को जानता है, लेकिन श्रद्धा का काम नहीं करता। ज्ञान श्रद्धा को जान सकता है पर श्रद्धा नहीं कर सकता। श्रद्धा ज्ञान को जानती नहीं है, नहीं जानती तो भी ज्ञान श्रद्धा को जानता है, श्रद्धा के विषयभूत चैतन्य को जानता है। तो श्रद्धा के चरण सही पड़ते हैं और उसे दिखता नहीं है। श्रद्धा को, श्रद्धा की आंख नहीं है। आंख किसके है? ज्ञान की। अपने को होता है कभी ऐसा? ये प्रति समय होता है कि सारे शरीर में देखता कौन है? कि आंखें देखती हैं। आंखें तो देखती हैं, लेकिन पैरों के तो आंख नहीं है, फिर ये चलते कैसे हैं? कैसे चलते होंगे जिनको सूझता ही नहीं है? और देखने वाली आंख तो यहां है, तो ये कैसे चलते हैं? उसका कारण है कि ये सारे के सारे एक ही शरीर के सदस्य हैं, अविभाज्य सदस्य, एक परिवार जिनको कहना चाहिए। तो परिवार में एक काम करता है तो वहां पर दूसरों का काम भी बड़ा सम्यक होता है और सही दिशा में होता है। एक का बिगड़ता है तो सारे सबका बिगड़ जाता है। जैसे आजीविका कोई करता है, एक सदस्य आजीविका बिगड़ी तो घर की रोटी तक बिगड़ जाती है, खाना तक हराम और सबको तकलीफ, सबको चिंता, और उधर एक का बिगड़ा। इसलिए श्रद्धा को भले ही आंख नहीं है, लेकिन चूंकि ये एक ही आत्मा के सदस्य हैं, परिवार है ये, तो इसलिए सब अपने अपने विभाग का काम न्यारा न्यारा करते हैं। तो ज्ञान ने जहां ये काम किया तो वहीं श्रद्धा भी, यद्यपि उसको आत्मा दिखता नहीं श्रद्धा को, तो भी जैसे आंख सही देखती है तो जो कदम है वो सही स्थान पर पड़ता है, और आंख बंद हो तो कदम डगमगाते हैं। इसी तरह ज्ञान जब सही देखता है, सही जानता है, चैतन्य का सही परिचय देता है, तो श्रद्धा उस चैतन्य को पकड़ लेती है बिना आंख के। इसलिए दोनों की अत्यंत आवश्यकता है, दोनों का काम न्यारा न्यारा है। दोनों के काम पर भी हम विचार करें कि जगत में एक जो श्रद्धा है वो तो सम्यक कहलाती। वो सम्यक कब कहलाती है? कि जब हम उस विषय को जाने और विश्वास करें। लेकिन जगत में ऐसा भी विश्वास होता है जिसे अंधविश्वास कहते हैं। तो अंधविश्वास के समय ज्ञान होता है? अंधविश्वास में ज्ञान होता है? ज्ञान तो हमें जगत में, लोक में भी, लोक व्यवहार में भी किसी खास प्रयोजनभूत चीज का होता है। बाकी अन्य सारी बातें केवल विश्वास के आधार पर चलती। जैसे कोई जवाहरात का व्यवसाय करता,
तो उसमें तो वो अच्छी तरह समझता है। अब उसको कपड़ा खरीदना है तो कहता है साहब अच्छा दे देना, हम समझते नहीं। क्या मतलब? कि हमको आपका विश्वास, ये विश्वास अंधा है या सूझता है? अंधा है तो भी है या नहीं, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसलिए ज्ञान के अतिरिक्त विश्वास नाम की, श्रद्धा नाम की जो चीज है वो अलग होती है और उसका परिणमन भी स्पष्ट देखने में आता है। लोगों ने देवता नहीं देखे हैं 33 करोड़, लेकिन तो भी उनका विश्वास। संतोषी माता कि वो तो गजब है, वो तो मेरा सारा परिवार ही उससे मंगलमय हो रहा है, मेरा जीवन भाई कहाँ है वो, कहाँ रहती है, कैसा है उसका फोटो, कैसा है, क्या काम करती रहती है दिन भर, ये हमको पता नहीं कुछ भी। तो फिर है लेकिन और भगवान, तो भगवान को दिखते हैं क्या? तो फिर क्या है, लेकिन है। तो ये एक परिणाम, परिणति, वृत्ति, ये प्रति समय चलती है, इसका नाम श्रद्धा है। विज्ञान से अलग होकर भी सम्यक तब होती है कि जब वो ज्ञान के साथ हो, वरना बिना जाने हुए का श्रद्धान गधे के सींग के समान है, ऐसा समयसार बोलता है। इसलिए ज्ञान के साथ श्रद्धा का होना वो वास्तविक श्रद्धान कहलाता है। और दोनों एक साथ होते हैं, दोनों एक साथ होने पर भी कभी पहले जानना और फिर श्रद्धान करना, ये तो समयसार की शैली। और आगम की शैली कि सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक दर्शन यदि नहीं है तो सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, और सम्यक दर्शन होने पर सारा ही ज्ञान, चाहे वो आत्मज्ञान हो चाहे वो जगत का ज्ञान हो, वो सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन होने पर ये दो प्रकार की विधियां हैं ना, तो उस पर अपने विचार किया कि पहले सम्यक दर्शन की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि ज्ञान तो इतना विस्तृत भी हो जाता है 11 अंग जितना, और ज्ञान तत्व का उपदेश सुनकर स्पष्ट भी हो जाता है, देशनालब्धि हो जाती है ना। तो देशनालब्धि में तत्व का स्वरूप और आत्मा का स्वरूप समझ में आ जाता है, स्पष्ट हो जाता है। इतना होने पर भी आत्मानुभूति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अभी जो श्रद्धा है वो आत्मा से चिपकी नहीं। श्रद्धा आत्मा से चिपकते ही उधर आत्मानुभूति अर्थात ज्ञान भी स्वसंवेदन रूप परिणित होता है। इस तरह दोनों ही होते यद्यपि एक साथ हैं, लेकिन तो भी सम्यक दर्शन पूर्वक ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। वास्तविक ज्ञान तो ज्ञान का जो वास्तविक अंश है वो तो स्वसंवेदन ज्ञान ही है, और वही मुक्ति का कारण है। सचमुच तो शुद्धोपयोग जो है मुक्ति का वही कारण है, लेकिन चूंकि उस स्वसंवेदन ज्ञान में भेद विज्ञान की सामर्थ्य है, इसलिए यदि वो पर को जानता है तो पर को वह उपादेयता पूर्वक न जानकर पर को ये मेरे से भिन्न है ऐसा विचार न करते हुए भी सदा ही मेरे से भिन्न है ये अपनी सामर्थ्य में जानता है। हम सदा ही भिन्न लोगों से और भिन्न पदार्थों से भिन्नत्व की चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये कहते हैं, कोई आवे तो सबसे पहले ये कहेंगे देखो अपन को लगते नहीं है आपस में। यह जानना ही काफी होता है। जानना मैंने जान चुके हैं, क्या उसको दोहराना है बात को बार बार, इसलिए जानते हैं तो उसको दोहराने की बात। और ज्ञानी को उन पदार्थों को जानने की उत्सुकता इसलिए नहीं है क्योंकि वह जान चुका है कि जो मेरे से अत्यंत भिन्न है और मेरे से जिनका कोई संबंध ही नहीं है तो उनका अब क्या जानना बाकी रह गया। कुछ भी जानना बाकी नहीं है, जान तो गया सारा।
सब कुछ जान गया, केवल ज्ञान जैसा जानता है वैसा जान गया। जगत का कोई पदार्थ जानने से बाकी नहीं रहा। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ कि सच में जानना उसको कहते हैं। ज्ञान का वो अंश काम का है खास, जो शक्तिशाली है अणुबम के समान, कि जिस ज्ञान में उस स्वपर की सामर्थ्य पैदा हुई है भेद विज्ञान की, वो अंश ज्ञान का, और वो सदा विद्यमान है। तो वो जब भी जानता है तब शुद्धात्मा की उपादेयता उसको सदा बनी है। इसलिए जब किसी अन्य को जानता है तो वो पर ही जानता है। पर जानता है तो फिर वहां ज्यादा रुकने का यत्न करता ही नहीं है। क्यों? उससे कोई संबंध ही नहीं, उससे कोई काम ही नहीं, उससे कोई प्रयोजन ही नहीं, उससे मेरी कोई सिद्धि नहीं है। तो पर से कुछ होता हो ये बात तो बहुत दूर रही, लेकिन पर को जानने से भी मेरी सिद्धि सचमुच नहीं है। क्योंकि अब पर का क्या जानना बाकी रहा? क्या जानूं इसको? पर को जान तो लिया कि ये पर है, बस ये सब कुछ है जानना, ये सर्वस्व जानना। केवली उस पर को न्यारा न्यारा जान लेते हैं, और यह एक ही बार में जान लेता है कि शुद्ध चैतन्य के अतिरिक्त अन्य सारे अजीवादी तत्व और सारे आश्रवादी तत्व और संवर्ण निजरा और मोक्ष, ये सब के सब मेरे से भिन्न तत्व हैं। ये एक ही बार में जान लिया, तो क्या जानना बाकी रहा? इसलिए सदा ही पर को यदि जानता है तो भी उसका चित्त तो ये रहता है कि मैं उस चैतन्य में ही समा जाऊं और वहां से न हटूं। न हटूं ऐसा मन रहने पर भी अभी वहां टिकने की शक्ति नहीं है, इसलिए हट जाता है। इसलिए ज्ञान का वास्तविक काम, सच्चा ज्ञान ही वही है जो स्वसंवेदन शुद्धोपयोग रूप हो और जिसमें अमृत का झरना झरे, वो है। लेकिन सामर्थ्य न होने के कारण श्रुत ज्ञान बाहर चला जाता है। श्रुत ज्ञान से होती है अनुभूति, और श्रुत ज्ञान में भी शुद्ध नय से, श्रुत ज्ञान प्रमाण से नहीं। बहुत कहने को रह जाती बातें, इसलिए साफ लिखा प्रमाण पूज्य नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि गाली देना, पूज्य नहीं है उन्हें श्रद्धेय नहीं है। शुद्ध नय पूज्य है, क्योंकि वो शुद्ध नय इस सारे झमेले में से उस शुद्ध चैतन्य को ढूंढकर उस जौहरी की तरह बस वहां उसका वेदन कर लेता। क्या कितने ही बीच में पड़ा हो ना चेतन, कितनी परिस्थितियों में, कितने विकारी भावों के बीच में पड़ा है, दल दल में, इतना होने पर भी उस ज्ञान ऐसा कलाबाज है कि चुपके से उस झमेले में जाकर उस शुद्ध चैतन्य को उठा लेता है, और बाकी सब वहां का वहां धरा रहे। उससे क्या मतलब है? इस तरह भीतर से उस ज्ञान का उत्साह तो यही है कि मैं सदा ही चैतन्य निष्ठ रहूं, चैतन्य में प्रविष्ट रहूं। लेकिन जैसे एक विद्यार्थी है, समय परीक्षा का है, रोटी की भी कम याद आती, रोटी भी कम भाती है, और बहुत पढ़ता है लेकिन 24 घंटे नहीं पढ़ पाता। मन ऐसा है कि पढ़ता ही रहूं 24 घंटे, क्योंकि पढ़ना अच्छा है और सफलता का हेतु है। तो पढ़ता ही रहूं ऐसा मन होने पर भी, और पढ़ना बहुत ही मंगल रूप होने पर भी पढ़ नहीं पाता। उसको कहे कि तुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता, ये घूमने क्यों जा रहा है, ये खेलने क्यों चला गया, पर बहुत ही प्रिय लगता है, तो क्या करूं, थक जाता हूं। इसी तरह जो चैतन्य का संवेदन है उसमें भी अभी ज्ञान की सामर्थ्य, उधर चारित्र की सामर्थ्य, दोनों की कमी है। इसलिए ज्ञान वहां टिक नहीं पाता, तो वह
पर पदार्थों में भी चला जाता है, व्यवहार भावों में भी चला जाता है, लेकिन वहां उसका मन नहीं लगता। ये खास बात है। तो विद्यार्थी को ऐसा लगता है ये जो मैं खेल रहा हूं इसमें मेरा समय नष्ट हो रहा है, पर नहीं खेलूं, निरंतर पढ़ता रहूं तो सिरदर्द होता है। इस सिरदर्द ना हो और मैं पढ़ सकूं, इसलिए बीच में ये लंच कर लेता हूं, रेस्ट कर लेता हूं। खेल की छुट्टी होती है ना जैसे बच्चों को, इस तरह से सम्यक दृष्टियों का, सम्यक ज्ञानियों का भी वो रेस्ट काल है। भावना तो यही है कि निरंतर चैतन्य की अनुभूति होती रहे।